हैज़ हैव बहुत ईज़ी है एंड काफ़ी बच्चे क्या करते हैं ना, जो ईज़ी ग्रामर्स होते हैं उनको बहुत ईज़ी लगता है एंड फिर वो वही इग्नोर कर देते हैं जो स्पोकन में यूज़ होता है ज़्यादा करके। जो हार्ड होता है उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, जो ईज़ी है उनको इग्नोर नहीं करना है, उन्हीं पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि बोलचाल में जो ये होता है तो वो ज़्यादा सिंपल वाले ग्रामर के टॉपिक जो होते हैं वही यूज़ होता है। तो यही आप बात ध्यान देनी है, वो इग्नोर नहीं करना है। तो प्रैक्टिस भी इसकी करनी है, ये नहीं कि आपको समझ में आ गया कि जब भी समझ में आ जाता है आप तो प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आप बोल पाएँगे। सो आज हम सीखने वाले हैं हैज़ हैव का यूज़। हैव का मतलब समझो पहले, पास है के रूप में करते हैं, रखना पास है। तो हैज़ हैव का मतलब होता है पास है। जैसे मेरे पास एक पेन है, बट कब कब करना है, हैव कब लगाना है, हैज़ कब लगाना है, ये दोनों के रूल्स अच्छे से जान लो। जब होता है, आप सिंगुलर हो सब्जेक्ट यानी कि ही शी इट नेम होता है, उसके साथ आपको हमेशा हैज़ लगाना है। हैज़ लगाना है किस चीज़ में, पास है के चीज़ में। जैसे शी हैज़ अ बैग, उसके पास एक बैग है। तो यहाँ पे शी हैज़ अ बैग, ध्यान दो आप, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, शी हैज़। शी आया है इसलिए हैज़ लगा है, उसका सिंगुलर है इसलिए। अगर प्लूरल है, बहुवचन है, आई यू वी दे है, तो हैव लगाना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में देखो आया है, आई के साथ हैव इसलिए लगाया है क्योंकि बहुवचन में आया है, प्लूरल में। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। आपको ये ऊपर का देखना है कि सब्जेक्ट जो काउंट आई यू वी दे है तो उसके साथ ही हैव लगाना है, बाकी आपको कुछ सोचना नहीं है, जैसे रूल्स है वैसे चलना है। ओके, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। उनके पास यानी कि हैव आएगा, फिर आप सॉरी दे हैव आएगा क्योंकि प्लूरल हो रहा है। वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, हमारे पास आज बहुत काम है। यू हैव अ नाइस हाउस, तुम्हारे पास एक सुंदर घर है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अब हैज़ का यूज़ देखो, ही शी इट सिंगुलर के साथ, शी हैज़ अ बैग, उसके पास एक बैग है। ही हैज़ अ बाइक, उसके पास एक बाइक है। इट हैज़ फोर व्हील्स, उसके चार पहिए हैं। शी हैज़ कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। शी हैज़ कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। ही हैज़ मेनी फ्रेंड, उसके बहुत दोस्त है, या फिर उसके पास बहुत दोस्त हैं, ऐसे बोल सकते हो। पास है के इसमें अभी क्वेश्चन यानी कि सवाल में भी इसका किया जाता है। अभी टेंस वगैरह आपको अच्छे से समझ में आता है तो ये इजी जाएगा। अब नेगेटिव में क्या करना है आपको, यहाँ पे नेगेटिव ना होना भी हम इसे बोलते हैं। हैज़ यहाँ पास है, ना होना यानी कि नेगेटिव है इसीलिए। आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। शी डजंट हैव अ बैग, उसके पास बैग नहीं है। दे डोंट हैव इनफ मनी, उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। ही हैज़ंट कंप्लीटेड द होमवर्क, उसने होमवर्क पूरा नहीं किया है। गाइस, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, समझ में आ गया सब बच्चों को, जब भी समझ में आ जाता है ध्यान रखिएगा। इसका आपको प्रैक्टिस करनी है। 100 सेंटेंस भी अगर आप बना लेते हो तो बहुत अच्छी आपको ये समझ में आ जाएगा, यानी कि प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके सेंटेंस देखेंगे डेली यूज़ वाले, हैज़ हैव रिलेटेड, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तब तक आपको लिखना है, कुछ लिखे, अगर आप लिखते हो, लिख के प्रैक्टिस करते हो या ऐसे सुनते भी हो, बट लिख के अगर करते हो ना तो बहुत आपको ये हेल्प होने वाला है। या फिर आप अगर सुनते हो फिर बाद में सोच के लिखते भी हो तो भी ये काम करेगा। तो इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगी। 2 से 3 दिन करना है आपको डेली, मतलब कि कंसिस्टेंसी रखना है। 3 दिन भी रखते हो तो रिजल्ट आपको दिखेगा। आई होप समझ में आया होगा।